एक छोटे से गांव में एक पुराना वीरान मकान था। लोग कहते थे कि वहां कभी एक बहुत अमीर आदमी रहता था, लेकिन वो बहुत जालिम था। वो गरीबों का हक खा जाता, झूठ बोलता और नमाज तक नहीं पढ़ता था। उसकी मौत भी बहुत अजीब हुई और तब से वो मकान खाली पड़ा था। गांव वालों ने उस जगह को अंधेरी कोठरी कहना शुरू कर दिया। एक दिन शहर से आया हुआ एक नौजवान आरिफ उस गांव में रहने लगा। वो इन बातों को अंधविश्वास समझता था। लोगों ने उसे चेतावनी दी, उस मकान के पास भी मत जाना, वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। आरिफ हंस पड़ा। मौत के बाद कोई वापस नहीं आता, ये सब वहम है। एक रात उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। ईशा की नमाज के बाद वो उस मकान में चला गया। मकान के अंदर घना अंधेरा था, हवा बंद थी, लेकिन फिर भी पर्दे अपने आप हिल रहे थे। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आरिफ घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन गया था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। धीमी, दर्द भरी, कांपती हुई आवाज। मुझे छोड़ दो, मुझे वापस भेज दो, मुझे मौका दो। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज एक बंद कोठरी से आ रही थी। जैसे ही उसने कोठरी का दरवाजा खोला, उसने देखा एक साया जमीन पर बैठा हुआ, जंजीरों में जकड़ा हुआ, सिर झुकाए रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आरिफ ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे बोला, मैं वही हूं जिसने इस घर को बनाया था, लेकिन अपने लिए, आखिरत के लिए नहीं। आरिफ की सांस रुक गई। साया बोला, मैंने लोगों का हक खाया, झूठी कसम खाई, नमाज छोड़ी और कहा करता था अभी तो जिंदगी बाकी है। अचानक साया जोर से चीखा, लेकिन मौत ने मुझे मोहलत नहीं दी। कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई सजा दी जा रही हो। साया कांपते हुए बोला, हर रात मुझे मेरा गुनाह दिखाया जाता है, हर रात मुझे वही दर्द सहना पड़ता है, और सुबह होने से पहले सब फिर शुरू हो जाता है। आरिफ रोने लगा। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई राहत नहीं मिल सकती? साया बोला, अगर दुनिया में कोई मेरे लिए दुआ करे, अगर लोग मेरे गुनाहों से सीख जाएं, तो शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। इतना कहकर अचानक कमरे में तेज हवा चली। दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। साया गायब हो गया और आरिफ बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले उसे वहां से बाहर लाए, वो बदला हुआ इंसान था। अब वो हर नमाज मस्जिद में पढ़ता, गरीबों की मदद करता और लोगों से कहता, गुनाह से डरना सीखो, क्योंकि कब्र की अंधेरी कोठरी में न दौलत काम आती है, न बहाने, सिर्फ हमारे आमाल साथ जाते हैं।